हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजिकल स्टडी चैनल में एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में पर्सनालिटी की मीनिंग बताई आपको, और ये भी बताया कि पर्सनालिटी का हमारी सोसाइटी में या हम आप इसका क्या सेंस लगाते हैं। इसको बहुत ही डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया था। आज हम बात करेंगे इसके विभिन्न प्रकारों का। तो जो लोग मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं पर्सनालिटी का, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, उसे ज़रूर देख लीजिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो व्यक्तित्व के प्रकार हैं, इनका वर्गीकरण 400 ईसा पूर्व हिप्पोक्रेट्स ने बताया। इसके पहले लोगों ने बताया कि व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होती है, जबकि हिप्पोक्रेट्स ने कहा कि व्यक्तित्व होता ही नहीं, बल्कि उसको इन्होंने विभिन्न प्रकारों के हिसाब से अलग अलग वर्गों में विभाजित किया। जब इन्होंने इस चीज को बताया तो इस तरह का वर्गीकरण भी दिया। तो हम उनके मीन्स हिप्पोक्रेट्स के वर्गीकरण को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखते हैं। ये हिप्पोक्रेट्स का हमने एक मॉडल की तरह एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर ब्लड या सैंग्विन, येलो बाइल या कोलरिक, और ब्लैक बाइल या मेलेंकोलिक, और फ्लैग्मेटिक, ये 4 प्रकार इन्होंने बताए। अब देखिएगा, जैसे कि ब्लड यानी रक्त, लेकिन जब हम व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा करेंगे तो ब्लड यानी इस तरीके के व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश मिजाज होते हैं, प्रसन्न चित्त रहने वाले होते हैं, और ये समझते हैं कि हर काम पॉसिबल होता है यदि हम चाहेंगे तो, और नहीं चाहेंगे तो कोई बात नहीं, अगर चाह जाएंगे तो हर काम कर सकते हैं। यानी ये बहुत ही होपफुल होते हैं, आशावादी होते हैं। इसलिए इनकी पर्सनालिटी को ब्लड टाइप की पर्सनालिटी कहते हैं। ये बहुत ही खुशमिजाज होते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं, इसलिए इन्हें आशावादी कहते हैं। दूसरे टाइप यानी एलोबाइल के लोग जो होते हैं, यानी पीले पित्त प्रधान लोग, जिनमें पीले पित्त की प्रधानता होती है, वे थोड़े से गुस्सैल होते हैं। इनका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, थोड़ी थोड़ी बात पे इरिटेट होते हैं, इसलिए इन्हें गुस्सैल स्वभाव के कहते हैं। यदि हम ब्लैक बाइल की बात करें, या जिनमें काले पित्त की प्रधानता होती है या काले पित्त के व्यक्ति होते हैं, वे उदास होते हैं। इनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ये मंदित होते हैं, इसलिए इन्हें उदासीन प्रकृति के व्यक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्लैग्मेटिक, यानी ये शांत प्रकृति के होते हैं, ये विरक्त प्रकृति के होते हैं। संसार के लोगों से मतलब नहीं होता है इनको, ये शांत स्वभाव के होते हैं। जैसे कवि होते हैं, वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं, हर वक्त कुछ लिखने के बारे में, कविताएं बनाने के बारे में, या किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, और उनका स्वभाव जो होता है वो बहुत ही शांत प्रवृत्ति का होता है। इनमें अगर हिंदी की बात करें हम, तो कफ या श्लेष्मा कहा जाएगा। इसी के कारण इन्हें विरक्त प्राणी भी कहा जाता है। यानी ब्लैक वाइल निराशावादी, ब्लड आशावादी, और येलो बाइल गुस्सैल के अंतर्गत आते हैं। तो ये था आपका हिप्पोक्रेट्स का क्लासिफिकेशन। आई होप ये आपका क्लासिफिकेशन क्लियर होगा। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि किन किन आधारों पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। ये तो अभी हमने हिप्पोक्रेट्स का आपको एक्सप्लेन किया। अब हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे बेसिस थे जिनके आधार पे पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया गया। तो इसमें है मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर पहला, दूसरा है शरीर गठन के आधार पर, तीसरा आयुर्वेद के आधार पर, चौथा है सांख्य दर्शन के आधार पर, और पांचवा है समाजशास्त्री गुणों के आधार पर। तो 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। यदि हम मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर बात करें, तो इसकी बात करने से पहले आपको बता दें कि जो साइकोलॉजिस्ट थे इसके अंतर्गत, वो कौन कौन से थे।
गिलफोर्ड, यूंग और आइजेक। तो इसमें हम यूंग की चर्चा करते हैं। तो यूंग्स क्लासिफिकेशन या यूंग का वर्गीकरण। देखिए, यूंग ने व्यक्तित्व के 3 वर्ग को बताया, यानी यूंग ने व्यक्तित्व को 3 वर्गों में विभाजित किया। फर्स्ट है बहिर्मुखी या एक्सट्रोवर्शन, अंतर्मुखी या इंट्रोवर्शन, और एम्बिवर्शन या उभयमुखी। अब देखिएगा, बहिर्मुखी या एक्सट्रोवर्शन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये अपनी बात को कहने वाले, ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुशमिजाज, स्वभाव से चंचल, यानी कि ये इस तरीके के व्यक्ति होते हैं जो किसी भी बात को अपने मन में नहीं रखते। हर बात जो इनके मन में आती है वो इनको कहना है, मतलब ये सोचते हैं कि उसको हम कह ही डालें, अपने मन के अंदर नहीं रखते हैं, यानी अपनी भड़ास निकाल देते हैं। इसलिए ये अच्छे स्वभाव के व्यक्ति माने जाते हैं। हालांकि ऐसे व्यक्तियों की कई बातें बुरी लग जाती हैं हमको, फिर भी देखा जाता है कि बहुत अच्छी श्रेणी में आते, बहुत अच्छी कैटेगरी में हम इनको लेते हैं। यानी ये सामने वाले व्यक्ति को सीधे कह देते हैं, ये किसी भी बात को घुमा फिरा कर नहीं कहते या घुमा फिरा कर कहना पसंद नहीं करते, या किसी अन्य माध्यम से भी ये दूसरों तक बात नहीं पहुंचाना चाहते। इसलिए ये बहुत ही खुशमिजाज होते हैं, बहुत खुले विचारों के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सामाजिक होते हैं, किसी बात को मन में नहीं रखते हैं। अगर श्रेणी की बात की जाए तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि यूंग ने जो वर्गीकरण किया है उसमें जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं वो किस श्रेणी में आएंगे। तो जैसे मैंने येलो बाइल और ब्लैक बाइल में बताया था कि वो आशावादी, किसको, निराशावादी। तो देखिएगा, व्यक्तित्व के प्रकार तो वही हैं, जिससे वही चीज़ें भी वही हैं, लेकिन जिन लोगों ने जिसके अकॉर्डिंग बांटा है उसी के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। तो आशावादी यूं के अंतर्गत आएंगे कहाँ पर, एक्सट्रोवर्शन में। यानी इन्होंने भी बताया, लेकिन किससे बताया, यानी बहिर्मुखी व्यक्तित्व को बताया। तो आपको इसको बहुत ही क्लियर समझना होगा, कॉन्सेंट्रेट होना होगा, क्योंकि ये व्यक्ति हर बात डायरेक्ट बोल देते हैं, अपने मन में कोई बात नहीं रखते हैं, हर पहलू को समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा सामाजिक होते हैं, इसलिए हर बात को ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे से लेते हैं, इसलिए इनकी हर बात बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। ऐसा नहीं कि ये कभी भी निगेटिव नहीं सोचते हैं, लेकिन बहुत कम सोचते हैं, इनके अंदर निगेटिविटी की मात्रा नाम मात्र होती है। ये विचारों और भावनाओं को बहुत ही आसानी से व्यक्त कर देते हैं। इसमें देखा जाए तो जैसे नेता हैं, व्यापारी हैं इत्यादि, इस प्रकार के व्यक्ति इसमें आएंगे। आपने देखा होगा कि जो लोग नेता होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बात करते हैं, सामाजिक होते हैं, समाज में रहते हैं। व्यापारी जो होता है वो भी इसी तरीके का होता है। अगर वो अपने व्यापार या बिजनेस में बात नहीं करेगा, अपनी चीज़ों को व्यक्त नहीं करेगा, बताएगा नहीं, तो उसका बिजनेस कैसे चलेगा, अच्छा नहीं चलेगा। तो इस तरीके के लोग इस एग्जाम्पल के अंतर्गत आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट है इंट्रोवर्शन या अंतर्मुखी। तो इसमें क्या होता है, अंतर्मुखी यानी मन में ही अपनी बात को रखने वाले अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग होते हैं। यानी इस टाइप के जो पर्सन होते हैं वो बहुत ज़्यादा निराश रहते हैं, इनको निराशावादी श्रेणी में रखा जाता है। यानी ये पर्सन जो है अकेले रहना पसंद करते हैं, इन्हें किसी से बात करना, मिलना जुलना, समाज में उठना बैठना, आना जाना, ये सारी चीज़ें पसंद नहीं होती हैं। अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले रह के किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी काम के बारे में अपना चिंतन मनन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। किताबें पढ़ना, गाना सुनना, इस तरह के शौक़ इन लोगों में हो सकते हैं। यानी जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, कई बार लोगों से अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वे कह नहीं पाते कि उनकी बातें उनके मन में ही रह जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनमें कोई गुण नहीं होता है, बहुत ही अच्छे होते हैं, इनका दिमाग भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन
इनमें चिंतन करने की शक्ति, मनन करने की शक्ति, हर चीज़ को सोचने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। बस ये अपने स्वभाव से ये अपने आप को पीछे कर लेते हैं, नहीं जल्दी किसी के सामने प्रेजेंट नहीं हो पाते, या समाज में रहना, सामाजिक होना या लोगों से बातचीत करना ये पसंद नहीं करते। ये हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। हो सकता है आपको ग्रुप में रहना पसंद हो, बट आपके किसी फ्रेंड को ग्रुप में रहना पसंद न हो, तो वो अकेले ही स्टडी करता रहता हो, कोई काम करता रहता हो। इस तरीके के जो भी लोग होते हैं वो सारे व्यक्ति अंतर्मुखी व्यक्तित्व के कहे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने में ही व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। वो हर वक्त अपना काम अपने में ही या अपने से ही करते रहते हैं, किसी का सपोर्ट भी नहीं लेते हैं। चाहते भी हैं तो वो हेजिटेट करते हैं। इनमें क्या होता है कि अगर गुण की बात की जाए तो एक पॉइंट में हम आंसर देंगे कि ये आत्म केंद्रीयता की प्रवृत्ति होती है इसमें। ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। ये आत्म केंद्रिता या सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, यानी इन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। तो क्लियर है, इनमें आत्म केंद्रित का गुण पाया जाता है। तो इस पॉइंट के पर आपको ज़रूर याद रखना होगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी इंट्रोवर्शन पर्सन को हम एक वर्ड में हम कैसे बता सकते हैं कि ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं या आत्म केंद्रित होते हैं। पुरानी मान्यताओं को मानने वाले, यानी धर्म को मानने वाले, और जो बहुत ज़्यादा भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं ये लोग, जो बहिर्मुखी टाइप के लोग होते हैं, वो उनको आप कह सकते हैं कि फीलिंग उनकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। लेकिन जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं, इनकी फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और इनके लिए फीलिंग के मायने बहुत ज़्यादा होते हैं। ये इस तरीके के लोगों को भी पसंद करते हैं जो उनसे मैच करते हैं। अगर एक बार किसी से जुड़ जाते हैं तो ये ज़िंदगी भर उनसे जुड़े रहते हैं। उनकी फीलिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ये बहुत ज़्यादा फेथफुल भी होते हैं। देखिए, एक्सट्रोवर्शन पर्सन इतना फेथफुल नहीं होते क्योंकि इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं फीलिंग को। लेकिन जो इंट्रोवर्शन होते हैं वो बहुत ही फेथफुल होते हैं क्योंकि वो फीलिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं, इसीलिए वो फेथफुल होते हैं। जो आपके अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग होते हैं बहुत ज़्यादा फेथफुल होते हैं, इसीलिए ये लोगों से लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि लोग नहीं भी वो मिक्सअप होते हैं लेकिन फिर भी वो रिलायबल हैं, फेथफुल हैं, इसलिए लोग उनके साथ रहना पसंद करते हैं। कहने का मीन्स है कि ये फीलिंग और भावनाओं की बहुत ज़्यादा कद्र करते हैं या इम्पोर्टेंस देते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं या इंट्रोवर्शन टाइप के पर्सन कहे जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें हम तो मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि चिंतन मनन करना, सोचना, अपने में मस्त रहना, तो कौन से लोग यहाँ पर आएंगे? आप सोच सकते हैं जैसे कवि बहुत ज़्यादा सोचता है, फिर कोई कविता लिखता है, लेखक जैसे किसी ने कोई कहानी लिखी, उपन्यास लिखा, कुछ भी लिखा तो उसके लिए उसको बहुत सोचना होता है। यानी कि जो कवि है, लेखक है, जिनको बहुत ज़्यादा सोचना होता है, वो आ जाएंगे अंतर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत। इसके बाद कोई भी रचनाकार जो रचनाएं करता है वो भी अंतर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत आएगा। या फिर एक और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फिलोसफर, जिसमें अरस्तु, प्लेटो इत्यादि सभी अंतर्मुखी या इंट्रोवर्शन पर्सनालिटी के अंतर्गत आएंगे। तो इसके कुछ एग्जाम्पल थे। अब हम बात करते हैं आपके थर्ड पॉइंट की, एम्बिवर्शन या उभयमुखी व्यक्तित्व की। देखिए, उभय मीन्स दोनों, यानी जिस व्यक्ति में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों व्यक्तित्व की विशेषताएं पाई जाती हैं वो उभयमुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत आए। यानी कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का मिश्रण होता है उभयमुखी व्यक्तित्व। मीन्स सबसे ज़्यादा मस्त मौला, सबसे ज़्यादा अच्छे लोग यही माने जाते हैं। क्योंकि यदि बहिर्मुखी की बात की जाए तो आप बोलोगे कि ये तो बहुत मुफ्फट किस्म का आदमी है। ये भी हो सकता है
कि जो बात आपने डायरेक्ट कही हो वो दूसरों को बुरी लग जाए, या अंतर्मुखी जो आप कहोगे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा अपने में रहता है, बात ही नहीं करता, कहा जाता है कहाँ आता है, इसकी तो दुनिया ही अलग है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप कहते हो। तो ये भी हो सकता है कि ऐसे लोग आपको पसंद ना आए। लेकिन जो उभयमुखी व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, ये लोग सबको बहुत पसंद आते हैं और इन्हें भी सब लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इनमें दोनों के ही गुण यानी इंट्रोवर्शन और एक्सट्रोवर्शन दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। तो ये सामाजिक गुण एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। तो ये सामाजिक रूप से बहुत ही परफेक्ट होते हैं, व्यावहारिक होते हैं, इनमें सामाजिक गुण भी होते हैं और जब इन्हें अकेला रहना पड़ता है तो ये अकेले भी रह लेते हैं। ये हर किसी से बात कर लेते हैं, ये हर किसी से समाज में बहुत जल्दी एडजस्ट हो लेते हैं। इन्हें कहीं भी एडजस्ट होने में प्रॉब्लम नहीं होती है, कैसा भी समाज हो, कैसे भी लोग हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से एडजस्ट कर जाते हैं। कौन सी बात कहाँ बोलनी है, किसके साथ उठना है बैठना है, कौन सी बात नहीं बोलनी है, कौन सी चीज़ें इनको दूसरों के सामने प्रेजेंट करनी है नहीं करनी, ये सब कुछ इन्हें पता होता है, बहुत अच्छे तरीके से पता होता है। ये इतनी जल्दी अपने आप को हर चीज़ में फिट कर लेते हैं कि इन्हें कोई भी दिक्कत कहीं भी नहीं होती है। और साथ में जब इनको प्रॉब्लम नहीं होती है तो इनके साथ रहने वाले लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा देखा जाए तो उभयमुखी व्यक्तित्व के लोग अच्छे माने जाते हैं या अच्छे किस्म के पर्सन होते हैं, यानी इनमें दोनों गुण पाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर जितने भी चीज़ों को डिस्क्राइब किया है बहिर्मुखी अंतर्मुखी में, वो सारी चीज़ें उभयमुखी में या एम्बिवर्शन में पाई जाएंगी। तो आपका उभयमुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति इस प्रकार से यानी सारी चीज़ों को लेते हुए उभयमुखी व्यक्तित्व की कैटेगरी हम या श्रेणी हम बता सकते हैं। अब आते हैं हम क्वालिटी की बात करें, अगर यानी एम्बिवर्शन की क्वालिटी क्या है, तो क्वालिटी की या गुण की बात करें तो उभयमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण क्या होगा, सबसे अच्छा गुण आप बताइए। सबसे अच्छा गुण यानी मेरे हिसाब से सबसे अच्छा गुण जो होता है वो एडजस्टमेंट का होता है, क्योंकि हर जगह बड़ी आसानी से ईजिली एडजस्ट कर लेते हैं। तो एडजस्टमेंट का जो गुण है वो सबसे अच्छा है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है इनके अंदर। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं या हम क्या बोलेंगे कि उभयमुखी टाइप या एम्बिवर्शन टाइप के जो लोग होते हैं उनमें सबसे बड़ा गुण एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो समायोजन या एडजस्टमेंट का गुण जो होता है वो इनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो एडजस्टिंग नेचर के होते हैं, इसलिए हर देश काल परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा अच्छी कैटेगरी के लोग इन्हें काउंट करते हैं। तो ये आपका यूंग के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन था और मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर आपके ये 3 प्रकार थे, यानी इंट्रोवर्शन, एक्सट्रोवर्शन और एम्बिवर्शन। तो हमने डिस्कस किया, डिटेल से बताया आपको मनोवैज्ञानिक गुण के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया और उसके अंतर्गत किस किस तरीके के व्यक्ति आते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे 4 पॉइंट्स बचे हैं, यानी शरीर गठन के आधार पर, आयुर्वेद के आधार पर, सांख्य दर्शन के आधार पर, समाजशास्त्री गुणों के आधार पर, उन सभी का डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को मिस नहीं करिएगा, क्योंकि पर्सनालिटी के बारे में जो भी हम वीडियो बना रहे हैं उसके हर एक पार्ट को जब आप वॉच करेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।